नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर। क्या 48 लाख कर्मियों, 65 लाख पेंशनरों को होगा और इंतजार। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह बात साफ कर दी कि 8वें वेतन आयोग का गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में डीए डीआर की दर 53% तक पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर 50% पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। विभिन्न कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग कर चुके हैं। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस साल के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इस बाबत सरकार मौन रही। संसद सत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष भी संसद सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दिया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही। पूर्व के संसद सत्र में चौधरी ने वेतन आयोग के गठन को लेकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 30 वर्ष से महंगाई का सामना यह तर्क भी दिया था। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया। भारतीय पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने कहा कि 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया था कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ चुके हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी। तीसरे, चौथे और 5वें सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी ने केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय सीमा पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार को सीपीसी गठित करने के लिए 10 वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आईआरटीएसए के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने कहा कि सीपीसी के गठन के लिए 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि का पूरा होने से पहले ही वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार गत 10 वर्षों में सरकारी कामकाज, प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में कमी और सेवा की स्थिति आदि में कई बदलाव हुए हैं। सार्वजनिक उपयोगिता में निजी क्षेत्र की भूमिका और उन पर सरकार का विनिमय, प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव अभी देखे गए हैं। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य
और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है, कर्मियों के डीए का आंकड़ा अब 53% हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन न होने से देश भर के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग न गठित करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। बतौर सुभाष लांबा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वें वेतन आयोग को गठित करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारी एवं पेंशनरों को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी की होने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इनकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।